नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वह सब केवल एक एनर्जी से ही निर्मित हुआ है। इसीलिए जिस तरह की भी एनर्जी आपके भीतर से बाहर जाती है, उसी तरह की एनर्जी बदले में आपके पास भी लौटती है। एक बार जब आप अपने फायदे के लिए अट्रैक्शन के नियम का यूज करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका दुनिया देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। केवल अपने विचारों में कुछ बदलाव करके और साथ ही अपने कर्मों की शैली को बदलने से ही आप कुछ भी चाहे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्या यह कोई जादू है क्या? इस तरह के कई विचार और सवाल आपके मन को परेशान कर रहे होंगे। अट्रैक्शन का नियम कहता है कि हम चीज को भी अपनी पूरी शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हैं, इच्छा करते हैं तो वह चीज मिल जाती है। इस चीज को शायद आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण आपने उसे महज एक इत्तेफाक समझ लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सच्चे मन से अपनी चाहत को खुद से जाहिर करते हैं तो हमारे वातावरण के आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, जिसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब बात आती है इस नियम की कि यह कैसे काम करता है। यह आपके लिए जानना जरूरी है। अट्रैक्शन के नियम की पुष्टि करने वाले सैकड़ों लेख मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह नियम कोई मिथ नहीं है। हालांकि लोग इस नियम से पहले परिचित नहीं थे। कुछ साल पहले आई एक किताब मिस्ट्री, जिसे रंडाबन ने लिखा था। यह किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी। यह किताब पूरी तरह अट्रैक्शन के नियम पर ही आधारित है। आप अपने सपने को और प्रभावी ढंग से देखते हैं तो नतीजतन आप जानबूझकर अपने सपनों को पूरा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में अपने नजरिए को, अपनी सोच को महत्वाकांक्षी आशावादी बनाएं। सिर्फ इतना छोटा सा काम आपको बड़ी सक्सेस के पास ले जा सकता है। आपको सिर्फ अपना ज्यादा समय इस तरह के विचारों को देना होता है। आपको एनर्जी इतनी अधिक होती है कि आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्हें उसके उपयुक्त परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अट्रैक्शन के नियम की एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके विचारों में आपका विश्वास सम्मिलित होना चाहिए। हमेशा अपने आप को सफलता के करीब देखें। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कई बार ऐसी भावनाओं का एहसास होता है कि आप तो उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं और आपको अपनी सफलता बेहद नजदीक नजर आती है। लेकिन दुर्भाग्य से आपकी यह मानसिकता कुछ पलों की मेहमान होती है। इसके बाद आप खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। आपको डाउट होने लगता है और धीरे धीरे यही डाउट आपको असफलता में परिवर्तित हो जाता है। आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वाकई आप इसे चाहते हैं, और यदि आपकी चाहत सच्ची है तो अट्रैक्शन का यह नियम काम करेगा और आपको उसके नजदीक ले जाता है। ऐसे में आपको खुद को हर समय सफलता के नजदीक ही देखना है। कभी यह नहीं सोचना कि यह नहीं हो पाएगा। आपकी मानसिकता का सीधा प्रभाव वातावरण में मौजूद एनर्जी पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि गलती से भी अपने लक्ष्य के बारे में नेगेटिव विचार पैदा नहीं होने दें, और यदि हो भी रहे हैं तो उन पर काबू पाएं। हमारी सोच, हमारे ख्याल और हमारे मन में आने वाला एक एक विचार, इन सभी के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन नियंत्रण तभी होता है जब आपने इसके लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस की हो। अन्यथा तो आप चाहते हैं और सोचते कुछ और जा रहे हैं। इस तरह की मनोस्थिति बन जाती है। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अपने मन पर महारत हासिल नहीं कर पाता। ये सब कुछ उसके अपने प्रयासों की देन है। आप भी जब लगातार प्रयास करते हैं तो आप अपने मन को अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसे कि एक पल में आपको कोई वस्तु पसंद आई और आप उसे चाहते हैं और आपका पूरा निर्णय है कि आप उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले ही पल किसी अन्य व्यक्ति को वह वस्तु पसंद आ जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर जीत हासिल की है, वह इस वस्तु को बड़ी आसानी से सामने वाले को दे देगा और उसको इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन का गुलाम है, उसकी मनोदशा इस समय सबसे बदतर हालत में होगी। वह इसके लिए दुखी होगा, अपने ईश्वर को गलत समझेगा, यहाँ तक कि उसके चारों तरफ इतनी अधिक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी
कि उसके आने वाले काम भी बिगड़ने चले जाएंगे और शाम को बिस्तर पर सोने से पहले वह दुखी होकर विचार करेगा कि आज का दिन ही बेकार था या मेरी किस्मत ही बेकार है। अब आप चुनिए, आप क्या चाहते हैं। अट्रैक्शन के नियम के हर पहलू को समझें, खुद को नेगेटिव विचारों से कोसों दूर रखें। बेशक आपको पता है कि यह आपके मुताबिक नहीं हो रहा, फिर भी अपने आप स्थिर रखें और अपनी पॉजिटिव सोच को लगातार जारी रखने का प्रयास करें। अपने ध्यान का केंद्र बदले, परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी। जब आप ठीक महसूस नहीं कर रहे होते हैं, उस समय आपके मन में निश्चित ही नेगेटिव एनर्जी का भरपूर प्रभाव होता है। असल में जो स्थिति है वह उतनी बदतर होती नहीं है जितनी कि वह आपको लगती है या महसूस होती है। ऐसे में आपके ध्यान का केंद्र ही यह तय करता है कि आप किस तरह की एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और उसी के अनुसार आपका मन काम करने लगता है। वही यदि ध्यान का केंद्र कुछ पॉजिटिव विचारों के साथ है तो यह आपके मन में नई एनर्जी और स्फूर्ति का संचार करता है। जब आपका ध्यान का केंद्र यानी कि वह विषय जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, उसे विषय को किस नजरिए से सोच रहे हैं, आपका नजरिया उस विषय के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपका नजरिया नेगेटिव है तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा और पॉजिटिव है तो आपकी सफलता की संभावना बढ़नी है। यदि आपके पास हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी हैं तो इस समय का सदुपयोग आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने से कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का समय निकालकर विशेष रूप से उन विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो यह कैसा दिखेगा। इसे ही विजुअलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है और अट्रैक्शन के नियम का पहले कम यही है। इस प्रोसेस को करने के लिए समय या एनर्जी के बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से यह कई प्रमुख फायदे प्रदान करता है। अपने सपनों के बड़े में सोचना और उनके संभावित परिणाम का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि आप जो कम कर रहे हैं उसकी सफलता किस तरह की होगी, तो आपको निश्चित ही उसे पर विचार करना चाहिए और उन पलों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। मनुष्य अगर विश्वास करे तो उसके लिए हर चीज संभव है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या समाया हुआ है। दूसरों से हम अपनी परेशानियों के बारे में बात करके हंसी या मजाक का पात्र ही बनते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में आपका सहारा बने और आपको सही मार्गदर्शन दें। जबकि आज के दौर में अगर आप किसी से सहारे की कामना करते हैं या अपना दुख बांटने की कोशिश करते हैं, चेतन मन का कार्य तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तभी काम करता है जब हम जागृत अवस्था में हो, जबकि अवचेतन मन नींद की अवस्था में भी काम करता है। अवचेतन मन एक मिट्टी की तरह होता है, आप इसमें जो भी बीज डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा, अब चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। अर्थात जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और वही चीजें आप तक पहुंचाएगा। आपका अवचेतन मन आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बताना होगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।